हेलो दोस्तों, तो मैं सुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कुछ ना करने का थोड़ा बेनिफिट बताने वाला हूं, ठीक है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। नहीं, एक बार शांति से बैठे तो देखो क्या होता है, कौन कौन सा जादू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा, देखो, लेट्स रिलैक्स। सिर्फ रिलैक्स करो, जेस्ट का एग्जाम इतना भारी एग्जाम नहीं है, ठीक है। एक दो दिन में आपका पेपर होने वाला जेस्ट में। जेस्ट के पेपर से एक दिन पहले मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब तैयारी कर रहे हो, अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो, मेरा जो सबसे पहला मानना होता है कि जेस्ट के एग्जाम के एक दिन पहले मत पढ़ो, मूवी देखो, खेलो, घूमो, खाओ, ठीक है ना। कहीं भी चले जाओ, बस तबीयत खराब मत करना, ठीक है ना। कुछ भी करो, बस पढ़ो मत। जेस्ट के एक दिन पहले, 25 तारीख को आपका जेस्ट है, ठीक है। जब भी आपका जेस्ट है उसके एक दिन पहले पूरा दिन रेस्ट लो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि उसको रेस्ट लेने से ना, ये जो रिलैक्स मैंने लिखा है ना, इसको लेने से आपका जो लॉजिकल माइंड, ठीक भाई साहब, ये एक्टिवेट हो जाता है। लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ट्रिक नहीं खोजोगे तुरंत ही, आप उसमें लॉजिकली सोचोगे। मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट था, हमारे इंस्टीट्यूट का था, इतना ज्यादा टेंशन में है भैया, वो लगातार पढ़ रहे हैं, आखिरी समय तक पढ़ रहे हैं। हर एक एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू के लिए, जैसे अभी 10 बजे से इंटरव्यू, 9 बजे तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पे क्या जाके वहां पे ट्रिक खोज ले, उनको अगर सिंपल से कोई लॉजिकल चीज सोचने को कह दिया जाए, नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि अब से इंटरव्यू जब देना तो तुम ये करो कि 12 घंटे पढ़ो ही मत, और फिर इंटरव्यू दो, देखो कैसा जाता है। उसने 2-3 इंटरव्यू दिया 12 घंटे ना पढ़ने के बाद, ठीक, और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अगर रिलैक्स करने से थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो जेस्ट के एग्जाम के लिए मेरे मेरे हिसाब से एक सजेशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जेस्ट के एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल ना पढ़ें। मूवी देख लो, घूम लो, टहल लो, खा लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, बस पढ़ो मत, ठीक है। मेरा ये कहना मान लो, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी नोट्स आपने बताए, जितने भी क्वेश्चन आपने किए, सब कुछ जो है वो 23 तारीख तक या जस्ट के एग्जाम के 2 दिन पहले तक आप कंफर्म कर ही लो, ठीक है। जस्ट के 1 दिन पहले तक आपको नहीं पढ़ना है, या आप लिख लो, साइन कर लो कहीं, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये मुझसे मत कहना कि सर वहां पे दिमाग मेरा ब्लॉक हो गया, भैया ब्लॉक हो ही जाएगा। खुद को गधा मत बनाओ ना, एक बार खुद को समय तो दो। और मैं अपनी बात अगर बताऊं, कुछ लोग हंसेंगे, कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हो। देखो मैं बताता हूँ अपनी बात। मैं जब जैम का पेपर दे के आया था उसके 1 वीक बाद, आपका तो थोड़ा एक्सटेंड हो गया पैंडेमिक की वजह से, मैंने जब पेपर दिया था वो जेस्ट का जो एग्जाम है ना वो 1 वीक बाद ही हुआ था। तो जेस्ट का एग्जाम जब 1 वीक बाद हुआ तो 1 वीक मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवी देखी थी, प्रिंट करा के मैं सब चीजें रखा था कि मैं इसको पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मूवी देखी थी और मेरा जेस्ट का पेपर अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था ना, 1 हफ्ते में मैंने जब कुछ नहीं पढ़ा तो उस टाइम मैं ट्रिक नहीं लगा रहा था। जैसे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानता था कि यहाँ लगेगा तो मैं उसको लगा के देखता था, अच्छा इसमें नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पे लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये रट के नहीं गया था कि कोलिजन में लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, बम फूटने में लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। इसमें रट के नहीं गया था, जहां पे जो चीजें लग रही थी लॉजिकली सोच के वो लगाया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और सिर्फ जैम का सिलेबस पढ़ा था मैंने, जेस्ट का आज तक सिलेबस देखा ही नहीं है, आपको सच सच बता दूं। जो जस्ट करके चिल्लाते रहते सर उसका सिलेबस करा दो, इसका सिलेबस करा दो, नहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ हवा बनाए लोग, ठीक है। और आपको ये भी सच्चाई बता दूं कि जितने लोग जस्ट पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है ना, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जस्ट का जो स्पेशल कोर्स करा रहे हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ जो चल रहा है आपका, आफ्टर बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पीएचडी वालों की नहीं, आफ्टर बीएससी जो पढ़ा रहे हैं ना, शायद उन्होंने भी जस्ट जो क्वालिफाई किया है वो जस्ट का सिलेबस पढ़ के नहीं क्वालिफाई किया, जैम का ही सिलेबस पढ़े थे, बस आपको जस्ट पढ़ा रहे हैं वो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम बड़ी चीजें पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो हम छोटे भूल जाते हैं। पार्टनरेशन थ्योरी पे क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे वही लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे नहीं हो, ऐसा भी होता है भैया, समझ रहे हो ना। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में अच्छे से उसके अंदर घुस गए एकदम, ठीक है। आपको पढ़ा दिया गया क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया गया, और आपको वो सब पढ़ा दिया गया, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का वो सब पढ़ा दिया गया, सब कुछ पढ़ा दिया। पता लगा इलेक्ट्रोस्टैट से गॉस लॉ कैसे यूज करते हो तो आप भूल ही गए, उसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हो वो आपको नहीं याद, ऐसा भी होता है। ज्यादा के लिए मत जाओ, जो कम पढ़े हो ना उसको और निपुण करते जाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है,
ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, बहुत बड़ी है, उससे आपको मारा जाए और आपके पास एक गोली है जो कि ठोस है, छोटी है लेकिन ठोस है, उससे आपको मारा जाए, सॉलिड स्टेट है एकदम पूरी, ठीक है, उससे आपको मारा जाए, किससे ज़्यादा चोट लगेगी? किससे ज़्यादा चोट लगेगी? उस गोली से लगेगी ना, क्यों? क्योंकि ठोस है। तो वही, थोड़ा पढ़ो कम पढ़ो लेकिन सॉलिड एकदम पढ़ो, ठीक है, कि इससे क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत नहीं होगा। आप जान लीजिए हर जगह आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है। खोखलेपन में सारी चीजें मत पढ़ो, कंपैक्ट तरीके से पढ़ो, थोड़ी ही पढ़ो, लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि उस पर क्वेश्चन आने के बाद आपका एक क्वेश्चन उससे बाहर न जाने पाए। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर आप कहे थे ईगो रख के जाना है और अगर ऐसा करूंगा तो ईगो भी सामने आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी है। अब ये तो है नहीं कि 2 टॉपिक पढ़ के गए हो उसी में ईगो ही लेके गए हो, नहीं, पढ़ोगे तो 50-60 टॉपिक पढ़ोगे ही, तो उसमें से अगर 10 टॉपिक आपने पढ़ा है और उस पर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ दो ना, तो 50 बचे उसको तो करोगे, तो उसको करो भैया, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करो, जेस्ट को हुआ ना बनाओ, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैम का सेकंड चांस है ये, आप जान रहे हो, जैम जिसका नहीं होता है उसका भी जेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में लेके जाना है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको ढूंढ के करने, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वही अटेम्प्ट करने, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ये भी आप कहीं पे नोट कर लो, ठीक है ना। तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जाके लॉजिकल दिमाग अपना एक्टिव रखना और पहले 3 मार्क्स से क्वेश्चन करना, फिर आपके 1 मार्क्स के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जल्दीबाजी में मत आना, किसी को देख के मत लेना कि हाँ यार ये ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करके मत जाना। कुछ लोग हैं, ठीक है ना, जो कि कुछ नहीं पढ़े हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी का मैं एक बार इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो मतलब इंटरव्यू हो रहा था, तो मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि जो एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? 2-4 दिन बचे हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे? तो उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि एक दिन में या एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तब भी एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो एक दिन आपके लिए मैटर नहीं करेगा जिस दिन आपका एग्जाम है। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी वो दिन मैटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो दिन कभी मैटर नहीं करेगा। आपने पूरा पढ़ा है तब भी, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और अपॉर्चुनिटीज तो भी अनंत अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, क्यों अभी इसके लिए परेशान, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देना है, ठीक, अपना 100% दीजिए, रिलैक्स करिए। एक दिन पहले बिल्कुल मत पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो आपके हैं वो जस्ट एग्जाम के 2 दिन पहले तक समेट दीजिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। बाकी वहाँ पे जाके आपका लॉजिकल दिमाग जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जस्ट का जो एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ हुआ है, सिर्फ हुआ है। हुआ का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम उसको बढ़ा के बताते हैं, एक्सटेंड करके बताते हैं कि अरे यार ये है वो है फलाना है ढिंकाना, नहीं, कुछ नहीं है यार, ठीक है। मैटर करता सिर्फ इंटरव्यू, जस्ट का एग्जाम में बहुत लोग निकाल देते हैं, इंटरव्यू में मैटर करता है, ठीक है ना। इंटरव्यू तैयारी मैं आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन पहले जस्ट का एग्जाम बिल्कुल रिलैक्स होकर आप दीजिए, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करिए और आपकी जस्ट फोड़ देना, ठीक है ना।